देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये हदीस जब मैं पढ़ता था तो बहुत से लोग कहते थे मौलाना आजकल जॉइंट फैमिली है, लोग ऐसे रहते वैसे रहते, कैसे हो पाएगा। लेकिन इसका नुकसान मैंने उस वक्त देखा जब एक बार मैं सऊदी के सफर पर गया था और वहां यह हादसा जब मुझे लोगों ने बताया तो बड़ा अजीब लगा कि अल्लाह के रसूल ने जो देवर भाभी का पर्दा बताया वो कितना सटीक और कितना सही है। वहां एक अजीब किस्सा सुनने में आया मेरे जद्दा का कि जद्दा में भोपाल का एक आदमी टैक्सी ड्राइवर था। दोनों भाई वहां पर टैक्सी चलाते थे, एक भाई रात में एक भाई दिन में। और भोपाल का यह आदमी फैमिली के साथ रहता था। छोटे भाई की शादी नहीं हुई थी। 8 साल 10 साल 15 साल का अरसा गुजर गया। इस आदमी के 4 बच्चे भी वहां पैदा हुए। एक मर्तबा यह शख्स किसी कस्टमर की तलाश में जद्दा में बैठा हुआ था अपनी टैक्सी पर कि एक औरत आती है, उसका पेट बड़ा था, उसके पेट में हमल था, बच्चा था, और आकर कहती है एक्सक्यूज मी। इसने कहा जी क्या बात। देखिए मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ये करीब में जो हॉस्पिटल है जल्दी ले चलिए, मेरी डिलीवरी का वक्त करीब है। उसने कहा आओ बैठो। टैक्सी खोली और बिठा लिया और जल्दी से ले गया और हॉस्पिटल में उसने सोचा चलो, उसने हाथ पकड़कर हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया और वहां स्टाफ ने फौरन इस औरत को लिया और जल्दी से अंदर ले गए। उसने सोचा ये उसका आदमी होगा। उससे लिखा पढ़ी कराई, कहां से आए हो, कैसे आए हो, क्या हो, कहां, फोन नंबर, मोबाइल नंबर। उसने कहा अरे मुझे तो उससे पैसे लेना थे टैक्सी के। अंदर से चेकिंग होके आवाज आई, इससे कह दिया उसको तो 3-4 दिन यहां एडमिट रहना पड़ेगा क्योंकि डिलीवरी कभी भी हो सकती है, रात में भी। फिर भी एक नॉर्मल हो गई तो ठीक, ऑपरेशन हुआ तो 3-4 दिन 5-6 दिन रखना पड़ेगा। इसने सोचा कि चलो यार 2-3 दिन में कभी यहां से निकलेंगे फिर ले लेंगे इससे पैसे, अभी तो वो बेचारी परेशान है, उसके साथ कोई है भी नहीं। ये अपना टैक्सी उठाकर चल दिया। पूरा दिन टैक्सी चला के रात में घर पहुंचा, रात भर सोया। रात में इसका छोटा भाई टैक्सी चलाता था, ये दिन में टैक्सी चलाता था। तो जब ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने उठा, नमाज पढ़ के आया, इसकी बीवी ने इसको चाय बनाई, अपने शौहर को ब्रेड आमलेट वगैरह बनाया कि चलो नाश्ता करो अब तुम जाओगे। मोबाइल फोन की घंटी बजी, वो वाला फोन लैंडलाइन, वो घंटी बजती है। इसने घंटी उठाई, अरे कौन इतना सुबह सुबह। इसने सोचा कि कोई कस्टमर होगा, कहीं जाना होगा, फोन करते हैं लोग। तो इसने फोन उठाया, कहा हेलो। वहां से आवाज आई कौन, जमील साहब। कहा जी, बड़े नालायक इंसान है तुम। कहा क्यों, क्या हुआ। कहा हॉस्पिटल में तुम अपनी बीवी को छोड़ गए हो, बेचारी रात भर यहां परेशान रही, जल्दी आइए हॉस्पिटल में, डिलीवरी हो गई और तुम्हें लड़का हुआ है। इसके तो होश उड़ गए। ए डॉक्टर तुम्हारा दिमाग ठीक है, वो मेरी बीवी भी नहीं थी। अच्छा हुआ ये फोन मैंने उठाया, कहीं मेरी बीवी ने उठा लिया होता तो कयामत आ गई होती। दिमाग ठीक रखो। उधर से उस डॉक्टर ने, लेडीज डॉक्टर की चिल्लाई इसके ऊपर, चुप बदतमीज कहेगी। ये इंडियन पाकिस्तानी कमीने सब ऐसे ही होते हैं। बच्चा पैदा हो गया, आप कहते हैं मेरी बीवी नहीं, लड़ाई लड़ते हैं घर में और यहां आके छोड़ जाते हैं। आ रहे हो या मैं पुलिस भेजूं। कहना पुलिस मत भेजो, मैं आ रहा हूं। गया सीधे टैक्सी चलाता हुआ हॉस्पिटल में पहुंचा और जाकर किस वार्ड में, कफला कमरे में खोला कमरा। डाइन चुड़ैल मर जा, मैं ही मिला था तुझे। एक तो मेरा किराया नहीं दिया, बिस्तर पे लेटी और कह रही है मेरा बच्चा। अब रोती है, तुम्हें क्या हो गया। अरे घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हमें इतना डांटोगे, अपने बच्चे को तुम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। और उसने रोना शुरू कर दिया, इसका दिमाग खराब। ये ड्रामे बंद कर। ए डॉक्टर साहब, ये मेरी बीवी भी नहीं है, पता नहीं कौन है। डॉक्टर साहब कहते चुप, रो रही है। एक औरत कैसे किसी को अपने शौहर कह देगी। मानता हूं झगड़ा होता है घरों में, सबके घर में होता है, लेकिन इसका यह मतलब है कि तुम बीवी मत। अरे डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये मेरी बीवी नहीं है। और वो कहती डॉक्टर साहब ये झूठ बोल रहा, अल्लाह की कसम मैं इसी की बीवी हूं। मामला बड़ा पेचीदा। डॉक्टर ने कहा रुको। मामला इतना बिगड़ गया,
हर आदमी उसी औरत की बात कर रहा है, क्योंकि औरत के आंसू बड़े खतरनाक होते हैं। इन आंसुओं को जो समझ जाए वो बहुत बड़ा समझदार माना जाएगा। औरत के आंसुओं को समझना बड़ा मुश्किल है। आप शादीशुदा हैं, आपको तजर्बा होगा, हमें भी तजर्बा है। बहुत ये आंसू बड़े खतरनाक होते हैं, इसलिए पूरे हॉस्पिटल का स्टाफ औरत की तारीफ कर रहा है। क्या है? बिल्कुल से थुप थुप। डॉक्टर कहता चलो को अभी तुम्हारी रिपोर्ट सामने आती है, इधर आओ, लाओ डीएनए टेस्ट कर लेते हैं। क्या कर लो? आदमी कहता हाँ कर लो। ब्लड निकाला, बच्चे का ब्लड निकाला। औरत कहती है कि डॉक्टर साहब रिपोर्ट क्या सही आएगी? कभी कभी मशीनें भी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। ये औरत बोल रही है। अब वो आदमी जिसका ब्लड निकल रहा था वो कहता चल, मशीनें कभी कभी गलत रिपोर्ट दे देती हैं। अब जब पोल खुलने वाली हुई तब रिपोर्ट गलत। चुप। अभी दूध का दूध, पानी का पानी अलग होता है। इसी बीच अजान की आवाज आने लगी। इसने वहीं पर अपने सर का गमछा उतारा, बिछाया, नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन सोचने लगा यार कहीं गलत रिपोर्ट आ गई तो, कहीं औरत की बात सही ना निकल जाए, कहीं यही रिपोर्ट ना आ जाए कि मेरा ही बच्चा है, तब तो घर में कैसे लेके जाऊंगा? अल्लाह देख तू अच्छी तरह जानता है मेरा बेटा नहीं है। अल्लाह तू जानता ही है मेरी बीवी नहीं है। अल्लाह देख मेरी रिपोर्ट सही आनी चाहिए। 2 दिन के बाद कहा जाओ रिपोर्ट आएगी, 2 दिन के बाद तुम आना। 2 दिन के बाद इसको बुलाया। बोलो क्या बात? हाँ जी। और डर भी रहा है। डॉक्टर हंस रहे हैं। तो डॉक्टर साहब हंसिए मत, पहले बताइए रिपोर्ट क्या आई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम सही कह रहे थे कि तुम्हारा बच्चा नहीं। ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हारा ब्लड इसके ब्लड से मैच ही नहीं खा रहा। औरत कहती देखिए डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था कि रिपोर्ट गलत आएगी। अल्लाह की कसम यही मेरा पति है। आदमी कहता चुप, तेरी पोल खुल गई है, दूसरे का पाप मेरी गोद में डालना चाह रही है, भाग यहां से। डॉक्टर साहब मैं जाऊं? डॉक्टर साहब कहते हैं आप जाइए। उस औरत से कहा ए बता कौन है तेरा हस्बैंड, नहीं तो अभी तुझे कत्ल की सजा होगी। यहां पर सऊदीया है, ये इंडिया नहीं है। कहती डॉक्टर साहब अल्लाह की कसम ये इसी का बच्चा है, मैं इसकी बीवी हूं, मत जाने दीजिए, मैं किसके पास जाऊंगी? डॉक्टर ने सर पे हाथ पकड़ के कहा मेरी बहन मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ये इसका बच्चा नहीं है? इसकी रिपोर्ट ये बता रही है कि ये जिंदगी में कभी बाप बनने के लायक ही नहीं है, ये बाप बन ही नहीं सकता। अब वो आदमी कहता क्या डॉक्टर क्या? कि हाँ तुम्हारी रिपोर्ट कह रही है तुम बाप बनने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे अंदर उतने स्पर्म नहीं है, तुम्हारे अंदर उतने शुक्राणु नहीं है, तुम बाप बन ही नहीं सकते हो, तुम्हारे शुक्राणु नील है, 0 है, तुम बाप नहीं बन सकते। ए डॉक्टर 4 बच्चों का बाप हूं और तुम कह रहे बाप नहीं बन सकता? मैं 4 बच्चे हैं मेरे। अब औरत चिल्लाती है देखिए डॉक्टर साहब मैंने कहा था ना रिपोर्ट गलत होती है। अब यहां से यह आदमी कहता है चुप, ये रिपोर्ट तो सही है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, लेकिन ये रिपोर्ट गलत है कि मैं बाप नहीं बन सकता। और डॉक्टर कहता चुप रहो तुम दोनों, मेरा दिमाग खराब कर दिया है। वो कहती इसका शौहर, वो कह रहा मेरा शौहर नहीं, तुम कह रहे हो ये मेरा बेटा नहीं, रिपोर्ट कह रही बाप नहीं बन सकते, तुम कह रहे हो मैं 4 बच्चों का बाप हूं। ऐसे तो रिपोर्ट मेरा केस ही नहीं आया मेरे पूरे हॉस्पिटल में आज तक ऐसा। इसने फाइल उठाई, चल दिया, गाड़ी में डाला, बाप नहीं बन सकता, हट, गाड़ी चला रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद कहता है जमील घर का पता लगाओ, कहीं रिपोर्ट अगर सही हुई तो फिर ये 4 नमूने आए कहां से? अगर मेरी रिपोर्ट सही है मैं बाप नहीं बन सकता तो ये बच्चे हैं किसके? सीधे घर पहुंचा, दिन में दरवाजा खटखटाया, बीवी को होश भी नहीं था कि दिन में भी मेरा पति आ जाएगा। दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, चप्पल उठारी आदमी ने, शौहर ने, और तड़ा तड़ तड़ा तड़ जूते चप्पल घूसे। वो औरत कह रही इतना प्यार करते थे आज अचानक क्या हो गया? लेकिन इसने 20-25 पहले प्रेशर बनाने के लिए मारा, चप्पल जूते लाते घूसे मुक्के। जब 15-20 मार चुका तब कहा
ये बताओ कि ये 4 बच्चे किसके हैं? वो कहती क्या हो गया तुम्हें? अभी फिर मारूंगा। ये पता चल गया है ये मेरे नहीं है, अब ये बता कि किसके हैं। 2-4 और दिए। जब उसको तेज चोट लगने लगी तो कहने लगी रुको मारो मत, कुछ कहोगे तो नहीं? नहीं, सही बता दोगी तो कुछ। कहा कि ये 4 बच्चे आपके नहीं हैं। फिर कहा देवर के। ये कैसे हुआ? कहा आप दिन में टैक्सी चलाते हैं ना, वो रात में चलाता है। मतलब आप दिन भर गायब रहते हैं, रात में सोते हैं, वो रात भर गायब रहता है, दिन में सोता है। घर तो एक ही है, ज्वाइंट फैमिली तो एक ही है। आपसे तो कुछ बच्चे हो नहीं रहे थे। मुझे घर में किलकारियां सुनने का शौक था बच्चा, और जब उससे दिल लग गया तो सारे बच्चे उसी के। उसने कहा यहां तो मैं तुम्हारा इंतकाम नहीं लूंगा, यहां अगर FIR करते हैं तो अभी तुम दोनों को कत्ल की सजा हो जाएगी। पासपोर्ट जल्दी से रिटर्न टिकट लिया और अपने भाई को और बीवी को लेकर भोपाल आया, और भोपाल आने के बाद मीटिंग बिठाई और सब लोगों से कहा कि जब ये बच्चे मेरे हैं ही नहीं तो मैं इनको क्यों पालता हूं, क्यों रखता हूं, और इन दोनों का जब चक्कर चल ही रहा है तो इंसानियत का तकाजा यह है कि मैं अपनी औरत को तलाक देता हूं और इद्दत गुजार कर ये इसके साथ शादी कर ले। जब बच्चे इसी के हैं तो फिर ये इसके साथ रहे, और उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी। ये वाकया जब सऊदिया की सरजमीन पर मैंने सुना, पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसी दिन मेरी तकरीर हुई जद्दा में, सऊदी के अंदर जद्दा में, और इसी टॉपिक पर मैं बोला अल्हम्दुल मौत। अल्लाह के नबी ने कहा तो देवर भाभी के लिए मौत है। कितना सही जुमला बोला था अल्लाह के रसूल ने। क्या अल्लाह के रसूल, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? फरमाया देवर तो मौत है भाभी के लिए, देवर तो मौत है भाभी के लिए। तो इसलिए मेरी बहनों, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन देवर से पर्दा है, साली को जीजा से पर्दा है, भाभी को देवर से पर्दा है, और इसमें कमी नहीं होनी चाहिए। शराफत का तकाजा यह है कि पर्दे पर अमल करिए। इस्लाम ने तुम्हें बहुत इज्जत दी है,